बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे पास 6 टॉपिक्स हैं और ये 6 टॉपिक्स ख़त्म करने के बाद हमारे A2 लेवल जो कि A1 लेवल है वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो इसमें जो लेक्चर नंबर 51 से और 56 हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं तुर्किश ज़बान के। और 51 तो आप यूँ समझ लें कि तुर्किश लैंग्वेज की कोर है, यानी आपने जो भी बात करनी है उसके लिए आपको 51 जो टॉपिक है, टॉपिक आबिल जिसे हम कहेंगे, उसकी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। मैं टॉपिक स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें आपको बता दूं कि यहाँ पे हमारे पास हमारी वेबसाइट का लिंक भी अवेलेबल है। तो ये हमने नई वेबसाइट लॉन्च की है। उसके बाद आप इसी वेबसाइट के हमें ईमेल भी कर सकते हैं कोई भी इन्फॉर्मेशन के हवाले से। इसी वेबसाइट पर हमारे पास जो एक्सरसाइज पोर्टल है वो भी हमने शिफ्ट कर दिया है। और ऑनलाइन टीचिंग के लिए आप हमें इस लिंक पे, जो कि 4th लिंक है, इस पर आप ऑनलाइन टीचिंग के लिए रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। तो ऑनलाइन टीचिंग पेड कोर्सेज होंगे, अभी मैंने स्टार्ट नहीं किया, लेकिन इंशाल्लाह विद इन फ्यू डेज़ में ये कोर्सेज स्टार्ट करने लगा हूँ। और इंशाल्लाह ग्रुप्स की फॉर्म में हम जो है ना ऑनलाइन टीचिंग करेंगे, और जूम के थ्रू या स्काइप के थ्रू, जो भी सूटेबल सॉफ्टवेयर होगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है इस पेज पे कि यहाँ पे एक न्यूज़ सेक्शन है। हमारी वेबसाइट से रेलेवेंट, हमारी चैनल से रेलेवेंट, या कोई भी इंफॉर्मेशन जो कि हमारे इस पूरे प्रोजेक्ट से रेलेवेंट होगी तुर्क दिली से, वो सब न्यूज़ जो है ना अब नेक्स्ट आपको quickturkish.com/news के पेज पे नज़र आएंगी। तो आप ऐसा करें, आप ये कर सकते हैं कि जितने भी हमारे यूज़र्स हैं वेबसाइट पे, उन सबको जब भी कोई न्यूज़ ऐड होगी या अपडेट होगी, उनको ईमेल चली जाएगी। और जिन जिन लोगों ने अभी तक रजिस्टर नहीं किया वेबसाइट पे, तो वो आगे रजिस्टर कर लें। जो भी रजिस्टर्ड यूज़र होगा उसको ये नोटिफिकेशन ईमेल की फॉर्म में मिलती रहेगी। तो नेक्स्ट हमारी सारी इन्फॉर्मेशन इस न्यूज़ सेक्शन से आपको मिलती रहेंगी। और व्हाट्सएप नंबर भी मैंने ऐड कर दिया वेबसाइट में, आप उसके ऊपर भी मैसेज कर सकते हैं कोई इन्फॉर्मेशन के लिए। तो मुझे मैसेज कर दें या वॉइस नोट कर दें, तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको विद इन एज अर्ली एज़ पॉसिबल आपको जवाब दे सकूँ। आज हम अपना सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो कि मैं समझता हूँ कि तुर्किश ज़बान में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला एक टेंस है, एक सुफिक्स है, वो है आबिल। आबिल एबिल, यानी इसकी 2 फॉर्म हो सकती हैं। Türkçe'de genellikle yeterlik bir işi yapabilecek güçte, yetenekte olabilme anlamında kullanılır. Ayrıca olasılık, ihtimal, izin, rica anlamlarında da kullanılır. ये लाका तुर्की ज़बान में आम तौर पर इस्तेदाद, काम करने की ताकत और काबिलियत के मायने समझाने में इस्तेमाल होता है। ये एहतमाल, इम्कान, इजाज़त, दरख्वास्त के लिए भी इस्तेमाल होता है। यानी ये आबिल जो है, ये अपनी काबिलियत, किसी काम की करने की काबिलियत, कोई उसके अंदर चांसेस हैं। एहतमाल का मतलब है कि उसके अंदर कोई काम के कंप्लीट होने में कोई चांसेस हैं, उसमें कोई प्रोबेबिलिटी है, उसको बताने के लिए। इजाज़त लेने के लिए, दरख्वास्त करने के लिए, बहुत सारे मकसद के लिए ये सिर्फ अकेला सुफिक्स यूज़ होता है। और ये वर्ब्स के साथ यूज़ होगा। जहाँ भी आपके पास फील लेयर होंगे उनके साथ आप इसको अटैच करेंगे। तो हम इसकी बहुत सारी आज फॉर्म देखेंगे और हमारा लेक्चर थोड़ा सा लेंथी होगा, लेकिन अगर आपको आबिल बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाता है तो आप ये समझ लें कि आप तकरीबन 70-80% तुर्किश ज़बान पे अबूर हासिल कर लेंगे। तो आपको वर्ब पता हो, आप उसके साथ आबिल लगाएंगे, तो आप किसी से कोई बात करना चाहेंगे तो वो आपकी बात फ़ौरन समझ जाएगा कि आप क्या कहना चाहते हैं। या अगर आपने कभी आबिल समझ लिया, तो आप किसी की भी बात सुनेंगे, उसने आबिल यूज़ किया, तो आपको समझ आ जाएगी कि वो क्या कहना चाहता है। हम सबसे पहले इसको देखते हैं, ये तैरलिक अनलामिंदा, यानी काबिलियत के ज़ुमरे में कैसे इस्तेमाल होता है। एग्जाम्पल से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। Artık Türkçeyi çok iyi konuşabilirim. Artık Türkçeyi çok iyi konuşabilirim. अब मैं बहुत अच्छी तरह से तुर्की ज़बान बोल सकता हूँ। तो पहले सेंटेंस में ही देखें कि तुर्की ज़बान बोलना या कोई भी ज़बान बोलना एक काबिलियत है। तो वो अपने जुमले में ये बताना चाह रहा है कि अब मेरे अंदर इतनी काबिलियत है कि मैं तुर्की ज़बान ईज़िली मैं उसमें बात कर सकूँ, मैं उसको बोल सकता हूँ, उसको सुन सकता हूँ, समझ सकता हूँ। तो यहाँ से आपको चल रहा है कि यहाँ पे यह तैरलिक काबिलियत का एक मतलब, एक आपके पास एक एबिलिटी है, आपके पास एक कैपेबिलिटी है किसी काम करने की। और वो क्या काम है कि आपके तुर्की ज़बान बोलना। Bir insan günde en fazla 8-9 saat çalışabilir. एक शख्स दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 8-9 घंटे काम कर सकता है।
यानी यहाँ भी आपको देखें तो पता चलेगा कि एक इंसान, हर इंसान के काम करने की काबिलियत है। तो जनरली ये कहा जाता है कि कोई भी इंसान 8 से 9 घंटे काम कर सकता है एक दिन में। देवेलर सुसुजलुआ गुनलैरजे दयाना बिलिर, ऊँट बहुत दिनों तक प्यास बर्दाश्त कर सकते हैं। हुर्रैमी आल दिक्तान सोनरा एवे गिदे बिलिरिज, हम अपनी हुर्रैम लेने के बाद घर जा सकते हैं। तो ये सारी बातों में आपको यतैरलिक या काबिलियत, यहाँ पे सबसे ऊपर देखें यपा बिलेजेक गुच थे, इस बात का मतलब ये होता है, यहाँ भी देखें इवन आबिल यूज़ किया गया है दरमियान में, यपा बिले आबिल यहाँ पे यूज़ हुआ है। यपा बिलेजेक गुचते का मतलब ये होता है कि कोई काम करने की सलाहियत, उसकी कैपेसिटी, काम करने का तरीका। फॉर एग्जांपल आप जो है ना कोई काम कर सकते हैं, साइकिल चलाना एक काबिलियत है, ठीक है, तो वो काबिलियत बताने के लिए जो है ना हमें आबिल की ज़रूरत पड़ेगी। तो इन सारी एग्जांपल में आप देखें कोनुष्मक, चलिश्मक, दयानमक, गितमिक, ये सारे फील्ड्स हैं हमारे, यानी वर्ब्स हैं, और उनके साथ जो है ना हमने आबिल लगाया हुआ है। कोनुशा बिल, चलिशा बिल, दयाना बिल, गिदे बिल, ठीक है, और उसके बाद फिर पर्सनल सफिक्सेस हैं। तो इस तरह से ये हमारे पास आबिल को यतैरलिक अनलमिंदा कुलानमक का एक तरीका है, ठीक है। अब हम इसकी और भी फॉर्म्स देखेंगे। मैं इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूँ कि इस टेंस को, इस जो है ना इस सुफिक्स को सीखना बहुत ज़रूरी है, और जब आप इसको सीख जाएंगे तो आपके लिए तुर्की ज़बान समझना और उसमें बात करना आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। ये आपका 70 to 80% लैंग्वेज को कवर कर लेता है। इसी को हम नेगेटिव फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं। ओलुमसुस ओलारक द कुलाना बिलिर, नेगेटिव फॉर्म में इसको यूज़ किया जा सकता है। अनजक ओलुमसुस बिचिमदे आबिल एबिल येरिने एमा अमा यदा सादजे गेनिश ज़मानदा एमैज अमाज कुलानडिर, इसे मनफी में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन ताहम मनफी में एमा अमा के तौर पर या फिर ज़माना हाल में एमैज अमाज की फॉर्म में इस्तेमाल होता है। अब इसकी एग्जांपल से आपको पता चलेगा कि ये किस तरह यूज़ करते हैं। अर्कदशिम बेशिना कदार कोनुशमामिश, मेरा दोस्त 5 साल की उम्र तक नहीं बोल सकता था। यानी इस जुमले में ये कहना चाहता है कि कुछ बच्चे लेट बोलते हैं, ठीक है, इस तरह के बच्चे होते हैं जो कि पहले 3-4 साल बिल्कुल उनकी जो है ना उनसे बोला नहीं जाता, उनको बोलना नहीं आता, लेकिन बाद में वो सीख जाते हैं। तो यहाँ पे वो कहना चाहता है कि ये एक नेगेटिव एक्टिविटी हुई है, मतलब कि उसका दोस्त नहीं बात कर सकता था, तो यहाँ पे उसने आमा की हेल्प ली, जो कि ये वाला फिक्स है, एमा आमा, ठीक है। अब हम देखते हैं इसको एमैज में या अमाज में कैसे यूज़ कर सकते हैं आबिल को। बैन देन हैबैरसिस दिशारा, बैन देन हैबैरसिस दिशारी चिका मासन, तुम मुझे बताए बगैर बाहर नहीं जा सकते। यहाँ पे देखें अमाज यूज़ किया गया है, ये वाली फॉर्म, और ये अमाज जो है ये हमने ये पहले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं, गैनिश ज़मान, उसके अंदर एमैज अमाज यूज़ होता है नेगेटिव के लिए, तो उसी को हम जो है ना एबिल में भी यूज़ करते हैं। अयाम आरती इचिन यूरेम यूरुम, पाँव में दर्द की वजह से मैं अच्छी तरह चल नहीं सकता। अयाम आरती इचिन ई यूरे में यूरुम, यानी मैं पाँव में दर्द की वजह से अच्छी तरह से चल नहीं सकता। तो ये हमारे पास इसका नेगेटिव यूज़ है। तो यहाँ से आपको पता चल रहा होगा काफ़ी सारी बातें कि हमारे पास आबिल की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। ओलासलिक एहतिमाल अनमिंदा, एहतिमाल यानी इम्कान के लिहाज से, यानी किसी चीज़ में प्रोबेबिलिटी है, चांस है, वहाँ पे आप कैसे यूज़ करेंगे। अब इसकी एग्जांपल आप देखें। क्यूरेसेल इसिनमा यशामिन सोनुनु गेत्रेबिलर, ग्लोबल वार्मिंग ज़िंदगी का ख़त्मा कर सकती है। मैं पहले जुमले पे रुक जाता हूँ। अब आप ये देखें कि अक्सर हम सुनते हैं जी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, इससे जो है ना नुकसानात बढ़ रहे हैं, ओजोन लेयर डिस्ट्रॉय हो रही है, तो ये सब चांसेस हैं। और लोग एक चांस बताते हैं, एक प्रोबेबिलिटी बताते हैं कि अगर हमारी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती गई तो हमारी दुनिया जो है ना ख़त्म हो सकती है, लेकिन अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। यानी एक चांस है, एक प्रोबेबिलिटी है। तो जब भी कभी कोई चांस या प्रोबेबिलिटी की बात होगी तो वहाँ पे हमें हर हाल में आबिल या एबिल की ज़रूरत पड़ेगी। हस्ताली चोक उजुन यिल्लर सूरे बिलिर, बीमारी कई साल तक जारी रह सकती है। इसके एग्जाम्पल आप इस तरह लें कि कुछ हमारे पास पेशेंट्स होते हैं जो कि शुगर के पेशेंट्स होते हैं,
और शुगर जब तक आप ज़िंदा रहते हैं हम आपके साथ चलती है, कभी ख़त्म नहीं होती। तो ये इस तरह की एग्जांपल है कि एक प्रोबेबिलिटी है कि अल्लाह चाहे तो शुगर ख़त्म हो जाए, ठीक है, और अगर अल्लाह ना चाहे तो शुगर फिर आपके साथ हमेशा चलती है। इसी तरह से ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स होते हैं, कभी ख़त्म हो जाता है ब्लड प्रेशर, कभी उनको मुस्तकिल इसकी प्रॉब्लम रहती है। तो यहाँ पे सारी बातों का मकसद ये है कि इसको हमने जब भी कोई ऐसी चीज़ जहाँ प्रोबेबिलिटी इन्वॉल्व होगी, जहाँ पे चांसेस इन्वॉल्व होंगे, वहाँ पे हमें आबिल की ज़रूरत पड़ेगी। Bugün erken çıkarsam onunla konuşabilirim. Bugün erken çıkarsam onunla konuşabilirim. अगर मैं जल्दी निकल सका तो मैं इससे बात करूँगा। यानी ऑफिस से निकलना है या घर से निकलना है या किसी भी जगह पे मीटिंग से निकलना है, उसके बाद वो उससे अपने दोस्त से बात करेगा, कोई प्रॉब्लम डिस्कस करना हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है, दोबारा इसको मनफी के तौर पे यूज़ करना है, तो इसमें दो फॉर्म्स हैं। अब कुछ जगह पे ऐसा होता है कि आपके पास एक कंडीशन होती है, आपने वो बताना होता है कि अगर ये कंडीशन फुलफ़िल होती है तो मैं ये काम करूँगा, ठीक है। लेकिन कुछ जगहों पे ऐसा भी होता है कि आपके पास कोई कंडीशन होती है, वो फुलफ़िल हो भी जाए तो फिर भी आप कोई काम नहीं कर सकते। मैं आपको पहले ये एग्जांपल यहाँ से बता दूँ, फिर आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल दूंगा। हमारे पास आबिल को मनफी में दो यूज़ करने के लिए दो तरीके हैं। एक है माँ सफिक्स के साथ यूज़ करें हम इसको, और दूसरा है अमा सफिक्स के साथ इसको हम यूज़ करें। तो हम पहली एग्जांपल देखते हैं, माँ आबिल। इसकी एग्जांपल मैं आपको इस तरह से दूंगा कि अरबा फ़ियातलरी दुश मैच से अरब में देशतिर में ये बिलिरम। अगर कार की कीमतों में कमी नहीं आती तो शायद मैं अपनी गाड़ी को तब्दील ना करूं। अब इसमें बताना ये चाहता हूं मैं कि ये एक ऐसा जुमला है कि ये मेरी, इस पूरे जुमले में मेरी मर्ज़ी शामिल है कि गाड़ी की कीमत अगर गिर जाती है तो मैं अपनी गाड़ी चेंज करूं या ना करूं, मेरी मर्ज़ी है। अरब फ़ियातरी दुश में से अरब में देश तिर में ये बिलिरम। तो मैं अगर गाड़ी की कीमतें गिर भी जाती हैं तो मेरी मर्ज़ी है कि मैं गाड़ी चेंज करूं या ना चेंज करूं। यानी एहतमाल बना बाल, यानी ये मेरी मर्ज़ी पर मुनहसर है, ठीक है। नेक्स्ट हम आपको मैं एग्जांपल देता हूँ अमा आबिल, जिसमें मेरी मर्ज़ी शामिल नहीं है, ठीक है। अरबा फ़ियातलरी दुश में से अरब में देश तिर्रे में बेलिरम। यानी अगर कार की कीमतें कम नहीं होती तो मैं अपनी गाड़ी नहीं बदल सकता। यहाँ पे ये मजबूरी है कि जब तक गाड़ी की कीमतें कम नहीं होंगी आप गाड़ी नहीं बदल सकते, ठीक है। यहाँ पे आपकी मर्ज़ी शामिल नहीं है, लेकिन जो हालात हैं उसके हिसाब से आपके पास जो ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे सिर्फ ये फ़र्क है कि यहाँ पे हमने माँ यूज़ की है, यहाँ पे हमने अमा यूज़ किया है। मैं इसकी आपको डिटेल्स इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि जिन लोगों ने लेक्चर नंबर 3 और 4 वोवल हार्मनी के हमारे लिए हैं, जो कि बहुत बेसिक स्टार्ट के लेक्चर्स थे, उनको पता है कि यहाँ पे कैपिटल ए और यहाँ पे जो कैपिटल ए है, इनका मतलब ये है कि ये ए और आ दोनों में जो है ना जब तब्दील हो जाएंगे। यानी जो इंग्लिश का ए होता है और जो इंग्लिश का ई होता है इसमें कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं एक बार फिर रिपीट कर दूँ, अरबा फ़ियातलरी दुश में से अरबा में देश तिर्रे में बिलिरम। देश तिरे में ये बिलिरम यानी मैं अपनी गाड़ी को जब तक कीमतें गिरती नहीं है चेंज नहीं कर सकता। अब इसकी मैं आपको रियल लाइफ में एग्जांपल देता हूँ कि जब आपने फॉर एग्जांपल आपका यूनिवर्सिटी में एडमिशन होना है, ठीक है, आपने एफएससी ख़त्म की और आपने जो है ना आगे से यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, आपने कोई एग्ज़ाम दिया एंट्री टेस्ट, तो आपके एंट्री टेस्ट में अच्छे नंबर आ गए, आपका यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया। तो दो ऑप्शन हो सकते हैं। एक तो ऑप्शन ये है कि आपकी मर्ज़ी है कि आप उसमें एडमिशन ले लें फ़ौरन यूनिवर्सिटी में, और एक ऐसा भी सूरत हाल हो सकती है कि आपका एडमिशन तो हो गया लेकिन आप उसमें यूनिवर्सिटी में एडमिशन किसी वजह से नहीं ले सकते, और वो वजूहत काफ़ी सारी हो सकती हैं। आपके पास पैसे नहीं हैं, आप अपना होम सिटी छोड़ के किसी और सिटी में जाना नहीं चाहते, तो वहाँ पे आपको इस तरह के दो जुमलों की ज़रूरत पड़ेगी कि यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया लेकिन मेरी मर्ज़ी है कि मैं एडमिशन लूँ या ना लूँ। और दूसरी ऑप्शन ये है कि आपका यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया लेकिन अब आपके पास हालात ऐसे हैं कि आप उसमें एडमिशन को सिक्योर नहीं कर सकते, आप उसकी जो ना फ़ीस नहीं पे कर सकते, आप अपना सिटी नहीं छोड़ सकते, कोई ऐसी कंडीशन है जिसकी वजह से आप उस एडमिशन को अवेल नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आपके दो ये माँ अबिल या अमा अबिल यूज़ होगा, ठीक है। जैसे आप, मैं इसकी एग्जांपल इस तरह देता हूँ कि फॉर एग्जांपल सिनेमा जाना है, ठीक है। सिनेमा जाने में अगर आपकी मर्ज़ी शामिल होगी तो आप कह सकते हैं गीदे में ये बिलिरम, ठीक है, गीत में ये बिलिरम, कि मैं शायद ना जाऊँ। अमा लेकिन अगर आप कहते हैं कि गीदे में ये बिलिरम, तो फिर इसमें आप ये कह सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आप सिनेमा जाना चाहते हैं, गीत आपका दिल भी है जाने का लेकिन आपको ऑफिस से छुट्टी नहीं मिली, या स्कूल से जो है ना आप लेट फारिग हो गए, आप ट्यूशन से लेट फारिग हुए हैं, तो आप सिनेमा जाना चाहते थे, ठीक है,
गिदे में ये बिलेरम आप जाना चाहते थे लेकिन आप फिर नहीं जा सके। तो यहाँ पे हम जो है ना ये इसको नेगेटिव तो दो तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो ये दो एग्जांपल्स जो है ना बहुत सॉलिड तरीके से इसको एक्सप्लेन कर रही हैं इस कॉन्सेप्ट को। अब हम इसको देखते हैं कि इज़िन अनलमिंदा कुलानर इजाज़त लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें इजाज़त और रिक्वेस्ट दोनों जो है ना मिलते जुलते हैं, इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है इस चीज़ का, लेकिन फिर भी मैं आपको चलो समझाने की कोशिश करूँगा। अन्य कपी कपाता बिलिर मीम, अम्मी क्या मैं दरवाज़ा बंद कर सकता हूँ, ये एक इजाज़त की फॉर्म है। डॉक्टर बे सू इचे बिलिर मीम, डॉक्टर साहब क्या मैं पानी पी सकता हूँ। बाबा अरबा ये कुलाना बिलिर मीम, अब्बू क्या मैं गाड़ी चला सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं ये रुक के बताना आपको ये चाहता हूँ कि आप ये देखें कि पॉजिटिव जुमले, फिर नेगेटिव और फिर इजाज़त जिसको हम क्वेश्चन भी कह सकते हैं, इन सब में देखें कितने अच्छे तरीके से आबिल यूज़ किया गया है। हर वर्ब के साथ आप देखें कपात्मक एक वर्ब है, इचमिक एक वर्ब है, कुलानमक एक वर्ब है, इनके साथ एबिल लगा के आपने किस तरह बड़े अच्छे तरीके से और बड़े महज़ब तरीके से क्वेश्चन भी किए हैं और अपनी कोई काबिलियत भी बताई है। तो डिफरेंट फॉर्म्स में आपने आबिल को यूज़ किया है। इसी का हम देख लेते हैं रिजा। रिजा मतलब इजाज़त, ये दरख्वास्त, सॉरी, रिजा अनलमिंदा कुलानुलिर दरख्वास्त के लिए इस्तेमाल होता है। अन्य बीर बादक सू गेतरे बिलिर मिसन, अम्मी क्या आप एक गिलास पानी ला सकती हैं। यानी अपनी वालदा से, अब मोस्टली लोग अपनी वालदा से पानी का नहीं कहेंगे बल्कि ख़ुद उठ के पी लेंगे, लेकिन कभी ऐसा हो सकता है कि आप बीमार हों, बिस्तर पे हों, तो अपनी अम्मी से जो है ना बड़े पोलाइटली आप कह सकते हैं कि अगर आप मुझे पानी पिला दें या कोई मेरा मसला है तो मैं पानी नहीं ला सकता लेकिन आप मुझे ला दें, तो उसमें रिजा मतलब एक शामिल हो जाती है, एक दरख्वास्त शामिल हो जाती है। बिर कोला वे बिर मेवे सुयू अला बिलिर मीज़, क्या हमें कोक और एक फ्रूट जूस मिल सकता है। तो इसमें भी देखें कि आप दुकान में गए तो आपने कहा जी मुझे एक बोतल चाहिए कोक की और एक जो है ना जूस चाहिए, तो ये एक रिक्वेस्ट होती है। बाबा सुपोर सलोना गिदे बिलिर मीम, सुपोर सलोना, अब्बू क्या मैं जिम चला जाऊं, तो ये भी एक रिक्वेस्ट है, एक इजाज़त है। तो ये था हमारे पास आबिल का इस्तेमाल। तो आपने ये देखा कि आबिल हमें पॉजिटिव जुमले में, नेगेटिव जुमले में और क्वेश्चन के जुमले में या दरख्वास्त के जुमले में हमने उसको किस तरह इस्तेमाल किया। तो मैं आप लोगों को ये रिकमेंड करूँगा कि आप एटलीस्ट ये आबिल का लेक्चर जो है ये कम अज़ कम 3 बार सुने, और अगर आपको कहीं लेफ़्ट राइट से या किसी और वेबसाइट से इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है तो ज़रूर आप इसको जो है ना एक बार फोकस करके सीख लें। अगर आपने आबिल अच्छे तरीके से सीख लिया है तो आपके लिए तुर्किश बोलना बहुत आसान हो जाएगी। हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। मक इचिन, Türkçe'de iki cümleyi amaç anlamıyla birbirine bağlar, fiillerle kullanılır। तुर्की ज़ुबान में दो जुमले मकसद हदफ के मुताबिक एक दूसरे से जोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है, यह फ़ेल के साथ इस्तेमाल किया जाता है। अब मैं इसकी आपको एग्जांपल देता हूँ कि किस तरह से हम इसको यूज़ करेंगे। दर्स चलिश्मक इचिन kütüphaneye gidecek, वो लाइब्रेरी पढ़ने के लिए जाएगा। तो अब ये देखें कि चलिश्मक एक वर्ब है इटसेल्फ, उसके साथ हमने इचिन लगाया तो उससे पता चलता है कि फॉर वर्किंग यानी काम करने के लिए kütüphaneye gidecek लाइब्रेरी में जाएगा। ठीक है, तो मक इचिन हमने तब यूज़ करना है जब हमने कोई अपना गोल वाजे करना है कि हमने ये काम करना है, इसके लिए हम जो है ना लाइब्रेरी जा रहे हैं, हमने कोई जो है ना शॉपिंग के लिए जाना है, तो आपका कोई मकसद होगा, कोई आपका टारगेट होगा, आपने वो अचीव करने के लिए कोई काम करना है। जैसे इस पहली एग्जांपल में लाइब्रेरी क्यों जाना है, पढ़ने के लिए। नेक्स्ट हम एग्जांपल देखते हैं। आमिर हानिन यानी फिल्मी इज़लेमेक इचिन बिलेट आलदम, मैंने इसको आमिर खान नहीं कहा क्योंकि जब के और एच तुर्की ज़ुबान में लगता है तो उसको हान कहते हैं, मतलब खे की आवाज़ तुर्की में बहुत कम यूज़ की जाती है, बहुत ऐसी पॉसिबिलिटी कम होती है कि आप इसके लिए एक और हर्फ अल्फ़ाबेट यूज़ करते हैं तुर्की में, वो यहाँ पे कंसर्न नहीं है, लेकिन अगर आपने खे की आवाज़ निकालनी हो तो वो दूसरे अल्फ़ाबेट की ज़रूरत पड़ती है। वो इस तरह होता है कि एच के नीचे जो है ना शायद एक कैप सी होती है, अगर वो आप अल्फ़ाबेट यूज़ कर लें तो वो फिर खान की आवाज़ तुर्क लोग निकाल सकेंगे। लेकिन यहाँ पे चूँकि नॉर्मल इस तरह लिखा हुआ है तो यहाँ पे मैं इसको पढ़ूँगा आमिर खान, यानी आमिर खान की नई फिल्म देखने के लिए मैंने टिकट ख़रीदा। तो यहाँ पे क्या है, गोल क्या है, फ़िल्म देखनी है, तो उसके लिए हमने क्या किया है,
टिकट खरीदी है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारी एग्जांपल है अन्नेमी गोरमे किचन 21 यूरमेलियम। मुझे अपनी अम्मी को देखने के लिए 2 घंटे पैदल चल लेना चाहिए। पिकनिक यापमा किचन देनिस किनारे ना गित्तिक। हम पिकनिक मनाने के लिए साहिल समंदर गए। तो मक इचिन का इस्तेमाल तब करना है जब आपने कोई गोल, कोई टारगेट वाजे करने के लिए कोई काम करना है। मक उजेरे Türkçe'de iki cümleyi amaç anlamıyla birbirine bağlar. Fiillerle kullanılır. Mak için ile aynı anlamda kullanılır. अब मक उज़ेरे और मक इचिन दोनों एक ही मकसद के लिए ही यूज़ किए जाते हैं और दोनों की डेफिनेशन भी सेम है, लेकिन ये दो मुख्तलिफ सुफिक्स हैं आपके पास। तुर्की ज़बान में दो जुमले मकसद हतफ के मुताबिक एक दूसरे से जोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है। ये फ़ेल के साथ इस्तेमाल किया जाता है। अब इसके एग्जांपल देखते हैं। Yeniden görüşmek üzere arkadaşlarımla vedalaştık। अपने दोस्तों को दोबारा मिलने के लिए अलविदा कहा। अब फॉर एग्जांपल एक दोस्त आपका जो है ना आउट ऑफ द सिटी या आउट ऑफ द कंट्री जा रहा है स्टडीज़ के लिए, तो यहाँ पे वो बताना चाह रहा है कि अपने दोस्त को कहा कि दोबारा इंशाल्लाह मुलाकात होगी, अभी के लिए अलविदा, यानी आप अपने सफ़र का आगाज़ करें। देदेमी görmek üzere memlekete gittim। मैं अपने दादा से मिलने के लिए अपने आबाई शहर गया। अच्छा, इसमें एक मैं आपको बात मज़े की बताऊं कि मक उज़ेरे और मक इचन में की पॉइंट यह है कि आपका जो काम आप टारगेट करना चाहते हैं ना वो कंप्लीट नहीं हुआ, यानी आप उसको मुकम्मल करना चाहते हैं, उसको जो उस हदफ को जो है ना हासिल करना चाहते हैं, उस तक पहुंचना चाहते हैं, उसके लिए आप एफ़र्ट कर रहे हैं, कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, तो लेकिन वो हुआ नहीं है अभी तक। आप उस टारगेट को अचीव करने के लिए जो है ना कोई काम कर रहे हैं। जैसे इस एग्जाम्पल में देखें, दे में गोरमे किचन, गोरमे उज़ेरे, यानी अपने दादा से मिलने के लिए मैं अपने आबाई गांव जा रहा हूँ या अपने आबाई शहर जा रहा हूँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं। पेनीर अलमक उज़ेरे दिशारा चिकमिश। वो पनीर ख़रीदने बाहर निकला था। यामुर यामक उज़ेरे हेमैन एवे गिरिन। बारिश होने वाली है, जल्दी से घर दाखिल हो जाओ। यामुर यामक उज़ेरे हेमैन एवे गिरिन। बारिश होने वाली है, जल्दी से घर दाखिल हो जाए। इस आखिरी एग्जाम्पल में तो 100% ये वाज़े हो रहा है कि बारिश अभी हुई नहीं है लेकिन होने वाली है। जैसे बादल गरज रहे होते हैं और काफ़ी सारे काले बादल आते हैं और आपको एक अंदाज़ा होता है कि यार अब बारिश होने वाली है, तो आप अपने बच्चों से कहते हैं कि जल्दी जल्दी घर वापस आ जाएं ताकि बारिश में ना भीग सकें। तो ये हमारे पास मक इचिन और मक उज़ेरे है, दोनों के जो है ना सेम जगह पर यूजेज होता है और दोनों का मतलब भी सेम है और एक ही तरह के जो है ना कॉन्सेप्ट्स को वाज़े करने के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है दिए सोरदुक दिए जवाब वैरमेक। सोरू वे जवाब जुमलेler için kullanılır। ये सवालात और जवाबात वाले जुमलों के लिए इस्तेमाल होता है। इसकी मैं एग्जांपल आपको बताता हूँ कि मनावा पोर्तकाल ने कदार दिए सोरदुम। अब ये मनावा जो है ना, इसका मनाव होता है सब्ज़ी फरोश। अब मैंने सब्ज़ी फरोश से पूछा कि कीनू कितने के हैं। मैंने सब्ज़ी वाले से सवाल किया कीनू कितने के हैं। मनाव बना पोर्तकाल 20 लिरा दिए जवाब पैरद। सब्ज़ी वाले ने जवाब दिया कीनू 5 लिरा के हैं, 1 किलो। छोजुकलारा नेदैन किताब ओकुमियोर सुनुज दिए सोरमुश। इसने बच्चों से पूछा आप किताब क्यों नहीं पढ़ते। छोजुकलार ओना तोप ओयनमई दहा चौक सेवियोरुस दिए जवाब वैरमिश। बच्चों ने इसे जवाब दिया हमें बॉल से खेलना ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे आप ये देखें इन सारी एग्जांपल्स में ये बहुत ही सिंपल सा एक सफिक्स कह लें, आप इसको जो है ना एक जुमला कह लें कि आपने किसी से कहना है कि जी मैंने उससे ये पूछा, उसने मुझे वो जवाब दिया। इस तरह की जगह पे आपको दिए सोरदुम या दिए जवाब वैरमेक की ज़रूरत पड़ेगी। पास्ताने जिए बकलावा वार में दिए सोरदुक। हमने केक बनाने वाले से पूछा क्या बकलावा मौजूद है। बकलावा यहाँ पे बहुत तुर्की में बहुत फेमस जो है ना डिश है, बल्कि अब तो पाकिस्तान में भी इवन जो है ना अदर कंट्रीज़ में भी इसकी काफ़ी लोग इसको पहचानते हैं बकलावा को। पास्ताने जी बीजे बकलावा, पास्ताने जी बीजे बकलावा बित्ती दिए जवाब पैरद। केक बनाने वाले ने जवाब दिया बकलावा हमारे पास ख़त्म हो चुका है।
मैं इसको फिर एक बार रिपीट करना चाहूँगा तुर्किश को। पास्ताने जिए बकलावा वार में दिए सोरदुक, पास्ताने जी बिजे बकलावा बित्ती दिए जवाब व्यर्थ। तो ये एक इसकी एग्जांपल थी। मैंने आपको लेक्चर के स्टार्ट में बताया था कि लेक्चर टॉपिक नंबर 51 और लास्ट टॉपिक आई थिंक 56 है। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो 51 तो आपने अब तक समझ लिया होगा कि उसकी इंपॉर्टेंस कितनी ज़्यादा है, तो हम इसको भी देख लेते हैं। ये क्या करता है, एन आन तुर्कचेदे फील लैरी सिफ्त यापार bu nedenle सिफ्त फील ekidiyoruz। ये क्या करता है, एन आन, ये किसी भी जो है ना वर्ब को सिफ्त बना देता है। सिफ्त मतलब उसकी खासियत बना देता है किसी भी एक्टिविटी की। अब इसकी एग्जांपल्स किस तरह हम देखेंगे। ये लाका फेल को सिफ्त बनाता है, इसीलिए इसे फेल सिफ्त लाहका कहते हैं। एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। हयाता ओलुमलु बकान insanlara çok seviyorum। Hayata olumlu bakan insanları çok seviyorum। जो लोग ज़िंदगी को मस्बत नज़र से देखते हैं वो मुझे पसंद हैं। अब इसमें यहाँ पे देखें बकमक, ये जो यहाँ पे वर्ब है वो है बकमक यानी देखना। हमने इसको सिर्फ बना दिया है बकान देखने वाले, यानी ऐसे लोग जो कि देख सकते हैं या देखने वाले हैं, उसको जो है ना एक हमने जो कि एक पहले वर्ब था, एक एक्शन था, उसको हमने सिर्फ बना दिया। गेंच लिखते हिजली गेचैन गुनलेरी उजलियोरुज, जवानी के तेज़ गुजरे दिन याद आते हैं। गेंचलिक कहते हैं जवानी कहते हैं गेंचलिक को, और गेचैन गेचमेक गुजरने को कहते हैं, हिजली तेज़। तो यहाँ पे आप देखें गेचमेक एक वर्ब था, एक एक्शन था कि गुजर जाते हैं, गुजरना। हमने उसको सिफ्त बना दिया है कि जो ऐसे दिन जो कि तेज़ी से गुजरे हों, ठीक है, तो वो हमें जो है ना बहुत याद आते हैं। Öğretmen sınıfa geç gelen öğrencilere kızdı। देर से क्लास में आने वाले तलबा पर उस्ताद नाराज़ हुए। अब कुछ स्टूडेंट्स हैं बैठे हुए हैं, कुछ लेट आए हैं, तो यहाँ पे देखें गैच यहाँ पे इस तरह से यूज़ हुआ है कि यहाँ पे ये फील नहीं है, ठीक है। गैच जो है ना हम ये इस तरह भी यूज़ करते हैं कि देर से आने देर, लेकिन यहाँ पे गैलैन जब आया तो गैलमैक एक वर्ब है, उसको हमने सिफ्त में कन्वर्ट किया है, तो ये क्या हो गया, गैलैन, ठीक है। एक खास यानी देर से आने वाले ऐसे स्टूडेंट्स जो कि देर से आते हैं, तो देर से आना एक जो है ना सिफ्त बन गई है, ठीक है। जैसे आप लोग अक्सर स्टूडेंट्स कहते हैं जी बैक बेंचर्स मतलब ऐसे स्टूडेंट्स जो कि क्लास में सबसे आखिरी लाइन में बैठते हैं, तो वो उनकी एक सिफ्त बन जाती है कि जी बैक बेंचर्स हैं, जो कि हमेशा आखिरी सीटों में बैठेंगे। नेक्स्ट हम एग्जांपल देखते हैं। चोक सूलनान चिचकलैर हिजली कुरूर, बहुत ज़्यादा पानी देने से फूल तेज़ी से खुश्क हो जाते हैं। अब यहाँ पे देखें सूलानमक एक वर्ब है, सूलमक भी एक वर्ब है, लेकिन सूलनान यहाँ पे हमने इस वर्ब को जो कि सूलानमक है पानी देना, उसको हमने सिफ्त में कन्वर्ट कर दिया। और सिफ्त क्या बनाई है कि ऐसे पौधे जिनको ज़्यादा पानी दिया जाता हो तो वो क्या होंगे, खुश्क हो जाएंगे। तो इसे हम कहते हैं बहुत ज़्यादा पानी देने से फूल तेज़ी से खुश्क हो जाते हैं। तो ये क्या करता है, एन आन किसी भी वर्ब को सिफ्त बना देता है। मैं आपको इसके एग्जांपल देता हूँ। अच्छा, इसमें हम यूज़ करते छोजुक कैन, फॉर एग्जांपल वो कैन है, चले उसको नहीं हम एग्जांपल करते। यापान कर सकते हैं, यापमक जैसे एक वर्ब होता है, यापान हो गया, ओकुयान हो गया यानी किताबें पढ़ने वाले, यापान काम करने वाले, चलिशान मतलब काम करने वाले। यानी ये सारे जितने भी वर्ब्स हैं ना, इनको आप जो है ना सिफ्त बना सकते हैं इस सिर्फ एक सुफिक्स के ज़रिए। अब इसके हम देखते हैं कि नेगेटिव भी बनाया जा सकता है। ओलुमसुस द यापाबिलिर मनफी भी बन सकता है। कैसे, एग्जाम्पल से मैं समझाता हूँ आपको। ओकुल द ओनु सेव मैन इंसान योक्तुर, स्कूल में इसे नापसंद करने वाला कोई इंसान नहीं।
यानी कोई ऐसी पर्सनालिटी होती है, स्कूल का कोई प्रिंसिपल होता है, कोई टीचर होती हैं ऐसी कि उसको जो है ना टीचर्स भी पसंद करते हैं, स्कूल के बच्चे भी पसंद करते हैं, और काम करने वाले जो स्टाफ के बंदे होते हैं वो भी पसंद करते हैं। यानी हर कोई उसे पसंद करता है, उसकी इतना अच्छा किरदार होता है, उसका इतना अच्छा अखलाक होता है। तो उसकी एक खसूसियत बनाई है कि अब जैसे होता है सेव मैक होता है पसंद करना, ठीक है, सेव में मैक होता है नापसंद करना, तो हमने सेव में मैक को सेव में यान कर दिया, तो वो एक खासियत बन गई है कि उसे नापसंद कोई नहीं करता, ठीक है, यानी उसे हर बंदा पसंद करता है, ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो कि उससे नापसंद करता हो। तो ओकुल दा ओनू सेव में यान, स्कूल में उसे नापसंद करने इंसान योगतुर, उससे कोई ऐसा इंसान नहीं जो कि नापसंद करता हो। नेक्स्ट हम इसकी एग्जांपल देखते हैं नेगेटिव। देर से गेल में एन ऑरेंजी लहर बास्केटबॉल ओइनियोर लार। अब जो बच्चे इस क्लास में नहीं आए या स्कूल नहीं आए, वो क्या कर रहे हैं, बास्केटबॉल खेल रहे हैं। तो यहाँ पे देखें कि एक ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि आज क्लास में ही नहीं आए, ठीक है, तो वहाँ पे जाके वो बास्केटबॉल खेल रहे हैं, तो ये एक नेगेटिव एक्टिविटी है। किताब ओकुमयान इंसान लार्दन होश लान मी ओरुम। किताब ना पढ़ने वाले इंसानों से मुझे कोई दिलचस्पी नहीं, या मैं इनको पसंद नहीं करता। तो यहाँ भी इसने एक सिफ्त बनाई है कि ऐसे लोग जो कि किताब नहीं पढ़ते, ओकुमयान किताब ना पढ़ने वाले, तो ये आपका नेगेटिव में भी यूज़ हो सकता है, पॉजिटिव में भी यूज़ हो सकता है। ये भी एक काफ़ी यूज़ होने वाला सफिक्स है तुर्की ज़ुबान में। तो ये हमारे आज के टॉपिक्स थे। मैं फिर एक बार आपको कहूँगा कि आप आबिल का जो लेक्चर है वो एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स ज़रूर पढ़ें, और बाकी तो टॉपिक्स नॉर्मल ही हैं, उसमें इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन आबिल आप एटलीस्ट 3 to 4 टाइम्स पढ़ें। और हमारी पेड क्लासेस जो है ना अब स्टार्ट होंगी इंशाल्लाह, मेरा प्लान है जूम के ज़रिए या स्काइप के ज़रिए पेड क्लासेस, तो उसमें भी अगर कोई इंटरेस्ट ले तो ऑनलाइन टीचिंग से वहाँ से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, या ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेजेस कर सकते हैं। और चैनल से रेलिवेंट या किसी भी तरह की कोई भी एक्टिविटी जो कि हमारी इस तुर्किश के चैनल से रेलिवेंट है या वेबसाइट से रेलिवेंट है, वो सब हमारी वेबसाइट की न्यूज़ सेक्शन पे उसकी एक्टिविटीज़ आएंगी। तो जो रजिस्टर्ड यूज़र्स होंगे उनको ईमेल भी चली जाएगी। तो अगर कोई ऐसे स्टूडेंट्स हैं या जो दोस्त हैं जो अभी तक रजिस्टर नहीं है हमारी वेबसाइट पे, तो सिर्फ ईमेल के ज़रिए वो रजिस्टर हो सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर तक अपना ख्याल रखें, और मेरी तरफ से सब लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप लोगों ने जो है ना A1 और A2 यानी आबिर और आई की लेवल, 2 लेवल आपने 50% तुर्किश ज़बान सीख ली है। यानी इस टाइम जिन लोगों ने मेरे सारे लेक्चर्स अटेंड किए हैं, अवेल किए हैं, वो 50% से ज़्यादा तुर्किश को सीख चुके हैं, बल्कि 60-70% सीख चुके हैं। तो जो बेबिर और बे-इकी है वो प्योरली एडवांस लेवल्स हैं, तो वो भी ज़रूरत है हमें, उसको भी हम शुरू करेंगे इंशाल्लाह जल्दी। तो मेरी तरफ सबको कॉन्ग्रेचुलेशन। नेक्स्ट लेक्चर तक अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।